नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे हम यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आरओ के आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। कैसे हम तीनों पेपर की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और तीनों पेपरों को एक साथ दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हो, जानते हैं कि कैसे हम यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आरओ एग्जाम की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यूपीएससी की। दोस्तों यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम 26 मई को है। दोस्तों आप सभी को पता होगा। तो दोस्तों यदि आप इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम देना चाहते हैं तो आप अपनी लगातार तैयारी अभी यूपीएससी की बनाए रखें। दोस्तों आप लगातार यूपीएससी के टेस्ट देते रहे, जो एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, जिस तरीके से आपने यूपीएससी की स्ट्रैटेजी बनाई है, सीसेट करना है, आप लगातार यूपीएससी की तैयारी करते रहिए। यूपीएससी का करंट जो आप विजन आई से मतलब पीटी से या फिर मैगजीन से पढ़ते हैं वो लगातार पढ़ते रहे। आप अभी 26 मई तक लगातार यूपीएससी की तैयारी करते रहे यदि आप यूपीएससी का भी एग्जाम देना चाहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं यूपीपीसीएस के एग्जाम की। दोस्तों जो नोटिस आया है उसमें यूपीपीसीएस का एग्जाम जुलाई में होना संभावित है। तो दोस्तों यदि आप यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो जो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उससे आपकी पीसीएस की तैयारी भी काफ़ी अधिक हो जाएगी। उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, यूपीएससी के एग्जाम के बाद आप एक बार घटना चक्कर की जो पॉलिटी और इन्वायरमेंट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में पॉलिटी और इन्वायरमेंट का काफ़ी वेटेज आता है और यूपीपीसीएस में जो पॉलिटी और इन्वायरमेंट आता है उसके सिंपली क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों जैसे आपका जियोग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, आप इनकी घटना चक्कर की बुकें पढ़ सकते हैं। ऐसे ही आप यदि आरओ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इनके साथ ही घटना चक्कर की बुकें लगातार पढ़ें यूपीपीसीएस के साथ ही। जब से आपका यूपीएससी का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आप लगातार घटना चक्कर की बुकें पढ़ते रहे, वो आपके यूपीपीसीएस में भी काम आएगी और आरओ में भी काम आएगी। अब यदि बात करें करंट अफेयर की तो करंट अफेयर अभी आपने ई दृष्टि कर ली होगी, क्योंकि यूपीपीसीएस का एग्जाम जो बहुत नज़दीक से पोस्टपोन्ड होकर जुलाई में गया है, आपने ई दृष्टि कर रखी होगी। तो नई अपडेटेड ई दृष्टि आएगी। अभी आप डेली का करंट देखते रहे, फैक्चुअली भी और थ्योरेटिकली भी। थ्योरेटिकल जो करंट होगा मतलब वो आपके यूपीएससी के एग्जाम में काम आएगा। जैसे आप विजन आईएएस की मैगजीन पढ़ रहे हो तो आप ऐसे ही डेली का करंट भी देखते रहे, फैक्चुअली भी, और उसके साथ ही आप ई दृष्टि अपडेटेड होगी, जो नए वाली ई दृष्टि होगी उसे आप उस टाइम पढ़ सकते हैं। दोस्तों जो आपका करंट अफेयर है ई दृष्टि वाला, उसमें से एक दो क्वेश्चन यूपीएससी में भी आपके आने की संभावना है। जैसे यूपीएससी फिलहाल स्पोर्ट के क्वेश्चन पूछ रही है, यूपीएससी फिलहाल मतलब किसी भी तरीके की नियुक्ति वगैरह के क्वेश्चन भी पूछने लगी है, क्योंकि यूपीएससी का जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। यूपीएससी फिलहाल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रही है, तो आपकी जो यूपीपीसीएस की तैयारी है वो लगभग 10 से 20% यूपीएससी में भी काम आने वाली है। तो दोस्तों आप यूपीएससी को ध्यान में रखिए। आप पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर में 2019 में स्पोर्ट के 4 क्वेश्चन पूछ लिए, 2023 है उसमें स्पोर्ट के 2-3 क्वेश्चन पूछ रखे थे। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी इस तरीके से करें कि आप स्पोर्ट के क्वेश्चन भी और मतलब जो फैक्चुअल क्वेश्चन है आपके यूपीएससी में भी काम आएंगे और यूपीपीसीएस में भी काम आएंगे। अब बात रही आरओ की, तो यदि आप यूपीपीसीएस की तैयारी पूरी तरीके से करते हैं, आप अपनी जो रेफरेंस बुक है उन्हें पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उसके बाद आप घटना चक्र पढ़ते हैं और उसके बाद आप करंट अफेयर के लिए ई दृष्टि पढ़ते हैं, तो आपकी आरओ की 100% तैयारी हो जाएगी। 100%। आपको उससे अलग हिंदी पढ़नी है। यूपीपीसीएस के एग्जाम के पहले पढ़ ले, क्योंकि यूपीपीसीएस के जो सीसेट में होगी हिंदी, वही आरओ के लगभग टॉपिक सेम है, तो आपकी सीसेट की तैयारी भी हो जाएगी। तो दोस्तों आपको आरओ की हिंदी अलग पढ़नी है। हिंदी के आप डेली 1 घंटा पढ़ ले, यूपीएससी के एग्जाम के बाद डेली 1 घंटा पढ़ ले, तब भी आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप घटना चक्कर से यूपीपीसीएस आरओ की हिंदी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको तीनों पेपरों की तैयारी साथ करनी है। यूपीएससी की तैयारी अभी पूरा टाइम यूपीएससी को देना है, आपकी एनसीईआरटी, करंट अफेयर, और यूपीएससी के बाद जब भी यूपीएससी का एग्जाम हो जाएगा, मान लिया 26 मई को यूपीएससी के एग्जाम में, मई, जून, जुलाई में यूपीएससी की डेट है और आरओ की डेट नहीं आई। ये बताया जा रहा है कि आरओ की जो डेट है वो जुलाई के बाद ही आने वाली है। तो दोस्तों आपके पास 1.5 से 2 महीना होगा, तो 2 महीना बहुत होता है, क्योंकि आप अपना लगभग सारा का सारा सिलेबस अभी कर लेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, यूपीपीसीएस आरओ के लिए हिंदी और यूपीएससी के लिए सिर्फ सीसेट वगैरह। ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।